यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अनंत शक्ति संपन्न स्वयं सिद्ध परमात्म तत्व हूँ। फिर भी अनादिकाल का अपराधी हूँ। मैं ऐसा महान तत्व हूँ कि जो स्वयं में ही ऐसा परिपूर्ण हूँ जिसमें मन, वचन और काया का प्रवेश न हो सके। इस चैतन्य महल के भीतर अवकाश ही नहीं है कि मन, वचन और काया प्रवेश करे तो कहाँ करे। इस चैतन्य महल में कोई खिड़की नहीं है, कोई द्वार नहीं है। यह चैतन्य महल चारों ओर से परिपूर्ण है। यह चैतन्य महल स्वयं ही घनपिंड स्वरूप है। यह चैतन्य महल स्वयं ही चैतन्य सम्राट है। पड़ोस में बनने वाली अनंत राख की दीवारें जिस चैतन्य तत्व में प्रवेश न पा सकी, एक भी परमाणु चैतन्य महल के भीतर न आ सका। फिर भी जिसने स्वयं की पहचान ही राख के ढेर से की, मुर्दे से ही स्वयं की पहचान की,
चैतन्य परमात्मा की पहचान चमड़े से करना यही सबसे बड़ा अपराध है। मगर चमड़े की रुचि इतनी थी कि चैतन्य की महिमा तो न रुचि, चैतन्य की महिमा गाने वाले सद्गुरु से भी मुंह मोड़ करके रखा। चमड़े की रुचि थी तो चमड़ा ही प्यारा लगा। कभी खाने की रुचि थी, अब भूखे रहने की रुचि जगी। मगर रुचि देह की ही रही, चैतन्य परमात्मा स्वरूप का अनुभव न हुआ, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव न हुआ। यही सबसे बड़ा अपराध है। 5 पाप से भी महान अपराध, 7 व्यसन से भी महान अपराध मिथ्यात्व अपराध है। और मिथ्यात्व का संबंध करने के साथ नहीं है, मानने के साथ है। झूठा करने का नाम मिथ्यात्व नहीं है, झूठा मानने का नाम मिथ्यात्व है। मगर हे वितरागी परमात्मा, मेरी रुचि करने में ही रही। अकर्ता स्वभावी चैतन्य तत्व मुझे रुचिकर न लगा। चैतन्य की पुकार सुनकर के भी ऐसा ही लगा कि मैं तो यह जानता हूं, मैं तो यह जानता हूं कि मैं चैतन्य हूं, अब क्या करूं? करने के भाव के कारण ही चैतन्य से मुंह मोड़ा। मैं तो चैतन्य को जानता हूं, अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं चैतन्य को नहीं जानता हूं। यदि मैंने चैतन्य को जाना होता तो यह सवाल ही पैदा न होता कि मैं क्या करूं। चैतन्य को जाना, वहां तो अकर्ता भाव प्रकट होता है। वहां वह करता नहीं, देह जो करता है उसे दूर से वह जानता है। फिर भी मैंने मन से, वचन से और काया से बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए। काया से बहुत पाप किए, मगर काया से पाप किए क्यों? पर जीवों की हिंसा की। मैंने काया से पाप कैसे किए? एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों के घात में मैं कारण बना। मैंने इतना झूठ बोला, इतनी चोरी की, कुशील सेवन किया, परिग्रह इकट्ठा किया, खुद भी किया और दूसरे से भी कराया। इतना ही नहीं, जहां कोई संबंध नहीं था वहां अनुमोदना भी की। मगर यह सब तो डालिया है, मूल क्या है? मूल मिथ्यात्व है। मैंने ये सब क्रियाएं बंद कर दी। अब ये करना, कराना, अनुमोदना, ये सब बंद कर दिया। इन क्रियाओं की शाखाओं को मैंने काट दिया। क्रियाओं की शाखा को काटने से पेड़ नष्ट नहीं हुआ। वृक्ष की डालियों को काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, वृक्ष और घटादार होता है। वृक्ष यदि जड़ मूल से ही नष्ट हो तो फिर डालियों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती, सहज ही सूख जाती है, नष्ट हो जाती है। हे वितरागी परमात्मा,
मैंने मिथ्यात्व के मूल को निकाला नहीं, मिथ्यात्व के मूल को जाना तक भी नहीं। मिथ्यात्व के मूल को समझने के लिए गहराई में जाना पड़ता, मगर मेरा धर्म तो ऊपर ऊपर से था, इसलिए मैं डालियों को ही काटता रहा। भीतर में मिथ्यात्व की जो जड़ें हैं, वह जड़ें जड़ मूल से निकले और अनादिकाल से नहीं निकली। ये अपराध है। हे तीर्थंकर परमात्मा, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। शाखाओं की फिक्र करता रहा और मूल का विचार ही नहीं आया। व्याज के लोभ में मैंने मूल को ही गवा दिया। व्याज तो सहज आता, मगर व्याज के लोभ में मूल वैभव भी लुटा दिया। मैंने पुण्य के लोभ में धर्म को लुटा दिया। हे वितरागी परमात्मा, वरना मैं यहां होता क्यों? मैं भूखा रहा, प्यासा रहा, मैंने बहुत व्रत तप किए, वरना 9वें ग्रैविक में पहुंचता कैसे? शरीर की चमड़ी को कोई निकाल दे, उस चमड़ी को काट करके कोई उस पर नमक और मिर्ची छिड़के तो भी ऊह की आवाज न आई, कोई प्रतिकार न किया। 2 रोटी पेट में न गई, ये तपश्चर्या कोई तपश्चर्या है? मैंने ऐसी तपश्चर्या की कि शरीर को काट करके उस पर कोई मिर्ची और नमक छिड़के फिर भी ऊह न हो। ऐसी द्रव्यलिंगी मुनि की तपश्चर्या की। उस तपश्चर्या के फल में स्वर्ग में गया, स्वर्ग का सुख भोगा और फिर निगोद में गया। भूल कहां रह गई? जब इतना सब सहन किया तो भूल कहां रह गई? भूल ये थी कि सहन करने वाला मैं हूं, यह न स्वीकार किया कि मैं चैतन्य परमात्मा जानने देखने वाला हूं। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। घर में था तब भी मैंने अपने को शरीर माना, घर परिवार छोड़ करके भी मैंने अपने को शरीर माना। दोनों स्थिति में शरीर माना, इस वजह से ये शरीर से नाता न टूटा, देहातीत दशा प्रकट न हुई। अनंत 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 गुणाधिपति मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मगर चमड़े की रुचि के कारण चैतन्य चैतन्य की चर्चा में भी मैंने मजाक उड़ाया। परमात्मा का ही गुणगान, चैतन्य परमात्मा का गुणगान सुनने की ताकत न थी कि मजाक उड़ाया, अपमान किया। महावीर भगवान का कोई अपमान करे, उसके फल में नरक है, मगर चैतन्य परमात्मा का अपमान करने का फल निगोद है। उसका प्रमाण यह है कि अनादिकाल से चैतन्य परमात्मा का अनादर किया और निगोद में अनंत दुख भोगा। वरना निगोद में ऐसा क्या किया था मैंने कि अनंत दुख भोगना पड़ा? अनादिकाल से अनादिकाल से अनादिकाल से ये दुख क्यों भोगना पड़ा? आलू में जो जीव है वो कौन सा मांस खाने गया? आलू में जो जीव है वह कौन सी चोरी करने गया? आलू में जो जीव है
वह कौन सी परस्त्री का सेवन करने गया? आलू में जो जीव है वह कौन सा वेश्यागमन करने गया? आलू में जो जीव है वो कौन सा शिकार करने गया? आलू में जो जीव है, ये 7 व्यसन का सेवन करने आलू में जो जीव है वो तो गया ही नहीं। अनादिकाल से निगोद में अनंत दुख भोगा, कभी ये पाप करने न गया, व्यसन का सेवन करने न गया। फिर भी दुख क्यों भोगा? एक ही कारण से कि है चैतन्य परमात्मा और माना कि मैं आलू का शरीर हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मगर स्वयं को देह माना। एक देह छूटते ही दूसरा देह धारण किया, नए देह में फिर माना ये देह मैं जन्मा। फिर मृत्यु हुई कि माना मैं मरा, नया देह मिला तो माना मैं जन्मा। फिर वह देह छूटा तो माना मैं मरा। देह के जन्म मरण में अपना जन्म मरण माना। इस अपराध का प्रतिक्रमण चैतन्य तत्व की अनुभूति है। मूल में ही भूल की। अब वह निगोद की कहानी दोबारा न दोहराऊंगा। मैंने स्वयं ने बुरे काम किए, मगर बुरे काम क्यों किए? यह जाना नहीं था कि मैं कौन हूं। मूल यह था कि मैं कौन हूं। नाली में जाकर के कीचड़ के साथ में खेलता रहा। कीचड़ से दूर ही नहीं गया। किसी ने कहा कि कीचड़ में क्यों खेलते हो, दूर जाओ। दूर जाने की कोशिश की मगर जा न सका। रुचि वही की ही थी, रस वही का था, मगर किसी समझदार पुरुष ने कहा कि तू स्वयं सम्राट है। अब उसे यह कहने की जरूरत न पड़ी कि गटर से दूर हो जा, नाली से दूर हो जा। तू कौन है ये कहा कि सहज ही कीचड़ से दूर हो गया। जब सद्गुरु ये कहे कि तू चैतन्य परमात्मा है, फिर वह देह के कीचड़ में खेलता नहीं है। इससे पहले कितना भी कहो कि मत खेल देह से, तो भी खेलेगा देह से ही, चाहे भोजन करके चाहे भूखा रह के, मगर खेलेगा देह से ही। दिन रात उसका देह में बीतेगा। कल रोटी डाली तो माना मैंने भोजन किया, आज रोटी न डाली तो माना मैंने भोजन नहीं किया। मगर कल भी ये माना कि भोजन करने वाला शरीर मैं हूं, आज भी ये माना कि भोजन नहीं करने वाला शरीर मैं हूं। दोनों में यह न माना कि देह से न्यारा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। इस अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने मन से, वचन से और काया से, करके, करा के, अनुमोदना से पाप भी बांधा और पुण्य भी बांधा। मेरी क्रियाएं बदल गई, पाप से पुण्य की क्रिया हुई, मगर भीतर में अनुभूति न हुई। निष्क्रिय चैतन्य तत्व पर दृष्टि न गई। मुर्दे की क्रिया में अपनापन रहा। यह देह सदैव मुर्दा है।
ज्ञानी को सदैव ये मुर्दा दिखाई देता है, क्योंकि जो अनुभूति है उस अनुभूति में परमाणुओं का वेदन नहीं है, उस अनुभूति में ज्ञान का वेदन है। परमाणु में रहकर के ज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही। जहां जहां असंख्य 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 प्रदेशों में ज्ञान 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 का अनुभव होता है, वहां परमाणु है ही नहीं। मैंने क्रियाएं बदल दी, मगर निष्क्रिय चैतन्य तत्व का स्वरूप न समझा। मैं क्रिया कांड का वकील बना, मगर चैतन्य का दृष्टा न बना। मैं क्रिया कांड का वकील बना, मगर मैं न्याय न कर सका। मैं अपने परिणामों को जज न कर सका कि ये परिणाम कहां कहां दौड़ते हैं, भागते हैं। सुनहरा अवसर पाकर के भी राख के खिलौने संग ही खेलता रहा। खाना नहीं है, ठीक है, खाना याद नहीं आता, भूखा रह लिया, नहीं खाया, पूरे दिन भर नहीं खाया। टिफिन लेकर के गया, सुबह से शाम तक इतना मस्त हो गया था कि खाना ही न खाया। व्यापार में मस्त था। भूखा तो रह लिया, मगर भूखा रह करके किया क्या? व्यापार किया। चैतन्य की साधना कहाँ की? भूखा प्यासा रह करके मैंने आत्मा की आराधना नहीं की। बहुत पाप किए, स्वयं ने किए, दूसरे से कराए, अनुमोदना की, मगर स्वयं को माना देह। पहले इंद्रियों के विषय को भोगता था, घर में रहता था, तब मैं अपने को देह मानता था। दीक्षा लेने से पहले मेरा नाम रमेश था। दीक्षा लेने के बाद मेरा नाम सुरेश सागर हो गया। दीक्षा लेने से पहले कोई कहे रमेश तो लगता था मेरी बात है, कोई कहे रमेश तो तुरंत लगा कि रमेश अच्छा है, लगा कि मैं अच्छा हूं। दीक्षा लेने के बाद में किसी ने कहा सुरेश सागर जी की जय हो, लगा कि मेरी जय है। दोनों स्थिति में यह नहीं माना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, जिसकी तारीफ दूसरा क्या करेगा? जिसने मुझे देखा ही नहीं वह मेरी जय क्या बुलाएगा? मैं तो अरूपी चैतन्य परमात्मा हूं। घूम फिर करके आया देह में, 84 के चक्कर काट करके आया निगोद में। अब मैं निगोद में न जाऊं, अब मैं एक ही भूल का पुनरावर्तन न करूं। अब ये बहुत हो चुका, रोज रोज का ये प्रतिक्रमण। अब ये भूल का दोहराना और फिर माफी मांगना, फिर भूल का दोहराना। अब इस न्यायक में ऐसी स्थिरता हो। हे वितरागी परमात्मा,
आपने चैतन्य की पुकार की, आपने ये कहा कि चैतन्य परमात्मा इतना महिमावान है कि जिसमें लीन होने पर भोजन याद नहीं आता, जिसमें लीन होने पर दुकान याद नहीं आती है, जिसमें लीन होने पर संसार के भोग याद भी नहीं आते। मगर मैंने भोगों को ही याद किया। देह की क्रिया जो हुई उस क्रिया पर अपनी मोहर लगा दी। मकान किसी और का था और मालिक मैं बन बैठा। शरीर की क्रिया में मैंने मालकियत कर माना कि यह देह की क्रिया मेरी क्रिया है, और जो मेरी क्रिया है, जानना जानना जानना, मात्र ज्ञाता दृष्टा, इस स्वभाव को पहचानना ही न चाहा। कभी भीतर से शंका भी न जगी, आशंका न जगी, उत्कंठा न जगी, जिज्ञासा न जगी कि मैं कौन हूं। लाओ एक बार में विचार तो करो। आत्मा नहीं होगा तो ठीक है, मगर है तो एक बार विचार तो करो। मगर डर लगता है, यदि ये चैतन्य है और लीन हो गया तो मेरे करने का क्या होगा, क्रियाओं का क्या होगा, भय लगता है। स्वरूप में लीन होकर के क्रिया छूट नहीं जाती, स्वरूप में लीन होकर के क्रिया का मोह छूट जाता है। क्रिया में अपनापन छूट जाता है, क्रिया का नशा छूट जाता है। मन से, वचन से और काया से मैंने बहुत किया, मगर जो किया उसमें ज्ञान की सत्ता कहाँ थी? ज्ञान की सत्ता कहाँ थी? भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को भोगते हैं। जब ये सुना तो यही कह दिया, कुछ करना नहीं है, त्यागना नहीं है, खाली बस ज्ञानी चैतन्य चैतन्य करते रहते हैं। कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ऐसे जीव कहाँ जाएंगे? कुछ करना नहीं है, पाप करते रहते हैं और कहते हैं मैं चैतन्य चैतन्य। ऐसे पापी का क्या होगा? अज्ञानी ज्ञानी को पापी कहता है, क्योंकि क्रिया देखता है। और जो अज्ञानी ज्ञानी को पापी कहता है, उस ज्ञानी से पूछो कि उस अज्ञानी के बारे में वे क्या कहते हैं। वे ज्ञानी उस अज्ञानी के बारे में कहते हैं, तू चैतन्य परमात्मा है, भले तू मुझे पापी कहे, तू 3 लोक का नाथ परमात्मा है, तूने मुझे पहचाना नहीं इसलिए पापी कहता। तेरी दृष्टि में पाप है इसलिए मैं पापी दिखाई देता हूं। तेरी दृष्टि में चैतन्य होता तो मैं चैतन्य परमात्मा दिखाई देता। तूने लाल चश्मे पहने इसलिए तुझे लाल दिखाई देता। और ऐसे अपराध पूर्व में अनंत बार हुए, पूर्व में अनंत बार हुए। जिसका कर्ता मैं नहीं, जो क्रिया में मेरा परिणमन नहीं, जिस क्रिया में आत्मा की सत्ता नहीं, जो क्रिया है बुरे भाव आए तो बुरी क्रिया हुई, मगर यहाँ तो भाव से ही नाता तोड़ा। उसके बिना सम्यक दर्शन का कोई उपाय नहीं है।
प्रतिक्रमण हो नहीं सकता। नीति का पता ही नहीं, धर्म की बात तो दूर, किसी से भी न हो सके ऐसे पकवान मैंने बनाए। कितने ही पाक शास्त्र को पढ़ करके, कितनी ही मेहनत करके कोई पका न सके, कोई बना न सके, ऐसे पकवान मैंने बनाए। सुबह उठ करके दोपहर तक घंटों घंटों तक मेहनत करके पकवान बनाए, और बहू आकर के कह दे मेहमान से कि ये पकवान मैंने बनाए, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा कि बनाने वाली मैं और मालिकियत कोई करे मैंने बनाया। ऐसा ही हुआ। क्रिया थी शरीर की, कार्य था शरीर का, और आत्मा कहता है मैं कर रहा हूं। यह सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने बेईमानी की, अनीति की। जिसके जीवन में नीति नहीं वहां धर्म कहां? हे वितरागी परमात्मा, करने वाला कोई और था, करने वाला कोई और था। एसएससी की पढ़ाई पास की, एचएससी की पढ़ाई पास की, बीएससी किया, एमएससी किया, डॉक्टर हो गया। और लंबा चौड़ा बायोडेटा बनाया। किसी ने उस बायोडेटा को उठाया और मेरे बायोडेटा में जो मेरा नाम था वो काट करके उसने अपना नाम डाल दिया। कैसा लगेगा कि तूने कुछ किया नहीं, सब मैंने किया और तू मालिकियत करता है। तूने न एसएससी किया, न एचएससी किया, न तूने बीएससी किया, तूने कुछ भी नहीं किया। करने वाला देह है और आत्मा भीतर में कर्ता बनता है कि मैं कर रहा हूं, ऐसा मैं कर रहा हूं। करना पाप नहीं है, नहीं कर रहा हूं फिर भी करता हूं, यह मानना पाप है। इस पाप का प्रतिक्रमण करता हूं। 8 साल का बच्चा भी जिसे समझ सके इतनी सरल बात को भी मैंने जानबूझ करके नहीं समझना चाहा, वरना मेरी क्रिया का क्या होगा? हे वितरागी परमात्मा, 1 और 1 2 ऐसा ये हिसाब है। मगर मैं जानबूझ करके अनपढ़ बना रहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जिस क्रिया का मैं करता नहीं, अकर्ता भाव प्रकट होते ही क्रिया निखर जाती है। क्रिया करने का भाव आता है, मगर भाव को लाने वाला मैं नहीं। मैं किनारे पर हूं, नदी में पानी तो बहता है, मगर पानी को पकड़ करके यहां लाने वाला मैं नहीं हूं। आया है, चला गया, भाव आया और चला गया, मैं किनारे पर रहा। नदी सूख नहीं जाती, नदी तो बहती रहती है, सिर्फ नदी में डूब करके मरने से बच जाता है। भाव तो बहते ही रहते हैं। भाव का कर्ता होकर भाव मरण से बच जाता है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपका स्वरूप न समझा। मैंने आपकी पूजा की,
बुरे काम छोड़ करके आपकी पूजा की, मगर पूजा में भी वरदान मांगा, सौदा किया। मेरी पत्नी बीमार है, ठीक हो जाएगी, तो मैं शिखर जी की यात्रा करूं। मुझे बच्चा नहीं होता, संतान नहीं होती, संतान हो जाए तो मैं पालीताना की यात्रा करूं। परमात्मा के पास में जाकर के मांग की, थोड़ा धन दे दो, थोड़ा वैभव दे दो, हे परमात्मा मेरे दुख को दूर कर दो। परम ब्रह्मचर्य के धनी परमात्मा से बच्चा मांगा, अपरिग्रही परमात्मा से धन मांगा, संसार को त्याग कर गए, उनके पास संसार मांगा, और फिर ये माना कि मैंने तो धर्म किया। यह सबसे खतरनाक अपराध है, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपके पास आकर के भी आपको धोखा देना चाहा, बड़ी बड़ी मांगे की, धन मिल जाए, करोड़ों रुपये मैंने आपसे मांगे, मैंने भिखमंगे का काम किया। मंदिर के बाहर भिखमंगा था, मैं मंदिर के भीतर भिखमंगा रहा। मंदिर के बाहर जो भिखमंगा है वह तो समझदार है, वह संतोषी है, वो 2-4 रुपये मांगता है। हे परमात्मा मैंने 2-4 करोड़ मांगे, मैं बड़ा भिखारी हुआ, इसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। छोटा भिखारी तो समझदार है, उसने तो उससे 2-4 रुपये मांगे जिनके पास 2-4 करोड़ थे। मैंने तो उनसे 2-4 करोड़ मांगे जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था। मेरे जैसा मूढ़ कोई नहीं, मेरी मूढ़ता का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने समझा ही नहीं धर्म क्या है भगवान, मैंने समझा ही नहीं धर्म क्या है। और यह मौका मिला, मगर फिर भी झुकने से वंचित रहा, और गंगा बहती रही और किनारे पर ही मर गया। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं इस गंगा में डुबकी लगाए बिना मर नहीं सकता। अब मृत्यु भी आए तो कह दूंगा रुक जा, अभी सम्यक दर्शन बाकी है। अब सम्यक दर्शन के बिना मर नहीं सकता। अब क्रियाकांड में कर्ता भाव छोड़े बिना मर नहीं सकता। मैंने पूजा की वरदान मांग करके, मैंने दान दिया नाम की चाहना करके। और मुझे मिले भी ऐसे ही। दान में भी लोभ बढ़ा। धन तो छूट गया मगर मान न छूटा। कुछ देकर आया और कुछ लेकर आया। बाजार में रुपये देकर आया था और साड़ी लेकर आया, वो त्याग कहां है? कुछ दिया और कुछ लिया, ये सौदा है। मैंने मंदिर में करोड़ों रुपये का दान दिया और वापिस मैं नाम लेकर के आया, तख्तिया लेकर के आया। ये दान नहीं, ये तो सौदा किया। मैंने मंदिर में जाकर के भी दुकान खोली और व्यापार किया। हे परमात्मा, मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं, मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं। मैं इस और आपसे कुछ भी अनजान नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपको मैंने ठगना चाहा, इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब न भटकूंगा मैं संसार में।
हे वितरागी परमात्मा, तप में भी चाहना रही, व्रत में भी चाहना रही, दान में भी चाहना रही। यहां 4 दोगे, स्वर्ग में 8 मिलेगा। 4 को छोड़ने तैयार हो गया। यहां एक पत्नी को त्यागो, स्वर्ग में हजारों अप्सराएं इंतजार करती है। पत्नी को त्याग दिया, मान बैठा मैं धार्मिक हो गया, मगर लालच तो अप्सरा की थी, इस पर तो ध्यान ही न दिया। इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। कदम कदम पर मैंने अनंत अपराध किए हैं। हे वितरागी परमात्मा, मेरे अपराध अनंत है, अनंत है। मैं अनंत पापी हूं, अनंत अपराधी हूं, मगर आपकी करुणा मेरे अपराध के सामने बहुत विराट है। मैं भटका हुआ हूं, फिर भी मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि आपके हाथ बहुत फैले हुए हैं। मैं अब भटक न सकता। अब आप मिले, आपने मेरा हाथ थामा, अब कोई लुटेरा मुझे लूट नहीं सकता। हे वितरागी परमात्मा, आपको पाकर के अब मैं कहीं खो नहीं सकता। मैंने मन से, वचन से और काया से अपराध किए। मैं अपराधी हूं। मगर इस अपराध का मूल यही है कि मैंने अपने को पहचाना नहीं, ध्यान की अग्नि को प्रगटाया नहीं, और मोह की अग्नि में ही जलता रहा। मैंने अनंत अपराध किए, सोचा भी, बोला भी और किया भी, मन से भी, वचन से भी और काया से भी। अब मैं कोई क्रिया न करूंगा। अब ना मैं पाप की कोई क्रिया करूंगा, अब ना मैं कोई पुण्य की क्रिया करूंगा। अब मैं पाप की क्रिया से भी छूट जाऊं और पुण्य की क्रिया से भी छूट जाऊं। अब मैं एक ही क्रिया करूंगा, धर्म की क्रिया करूंगा। ऐसा जान करके फिर मैं क्रिया में ही अटकता रहा। यह जाना ही नहीं कि धर्म की क्रिया नहीं होती, धर्म का अनुभव होता है। अनुभव स्वरूप को मैंने पहचाना नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आज तक जो प्रतिक्रमण किया वह अपना ही बनाया हुआ प्रतिक्रमण किया। जो मुझे जचा ऐसा प्रतिक्रमण मैंने किया, मगर जो अपराध था उस अपराध का तो प्रतिक्रमण ही नहीं हुआ।
भूल भी मैंने की, और भूल का दंड भी मैंने निश्चित किया, और मान बैठा कि मैं प्रामाणिक हूं। अब मैं प्रामाणिक होता हूं, अब मैं प्रामाणिक होता हूं। अनुभव प्रमाण है, उस प्रमाण से मैं प्रामाणिक होता हूं। मन से, वचन से और काया से, विचार से, वाणी से और वर्तन से जितने भी पाप हुए, जितने भी पुण्य हुए, उन पाप और पुण्यों के भाव, पुण्य की क्रिया, इन सब के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं उस स्वरूप की गहराई में अब जाऊं कि मुझे मेरे पाप याद भी न आए। पाप किया तब तो आत्मा को न भोगा, अब पाप की याद करके भी, उन यादों में भी अब मैं आत्मा से वंचित क्यों रहूं? मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आत्मा को न पहचानना यही अपराध है। इस अपराध का प्रतिक्रमण मन, वचन और काया से, क्रोध, कारित और अनुमोदना से, क्रिया पर मेरा अधिकार नहीं था। सावधान रहने का प्रयास किया, मगर क्रिया पर मेरा अधिकार नहीं। देह की क्रिया से आत्मा का धर्म ठहर जाए, अटक जाए, न हो तो वह धर्म नहीं। धर्म का स्वरूप तो आज मैं समझ लूं, स्वरूप तो समझ लूं, धर्म हो तब हो, स्वरूप तो समझ लूं। यदि चलकर के मंदिर जाने से धर्म होता तो वो व्यक्ति कभी धर्म ही नहीं कर पाता जिसके अब पैर नहीं है। जैसे लकवा हो गया, वह जीवन में धर्म नहीं कर पाएगा। यदि क्रिया मात्र से ही धर्म होता, उसका धर्म समाप्त हो जाए। यदि बोलने से धर्म होता, वाणी से धर्म होता, तो गूंगे को धर्म नहीं होता। और यदि विचार करने से धर्म होता तो राम को ये विचार तक न आया। लक्ष्मण के देह को लेकर के घूमते रहे 6 महीने तक। पागल हो गए, राम पागल हो गए। सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी पागल हो गए। समाधि शतक में यह लिखा, मत्तोपि उन्मत्तोपि, मत्त और उन्मत्त अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं छूटता। मत्त माने थोड़े समय के लिए कोई बेहोश हो,
उन्मत्त माने लंबे काल के लिए बेहोश हो। दो चार बोतल शराब की पी ली, 2-4 घंटे के लिए बेहोश हो गया, ये मत्त है। और 2-2, 4-4, 6-6 महीने के लिए, लंबे काल के लिए कोई बेहोश हो गया, वह उन्मत्त है। मगर मत्त और उन्मत्त अवस्था में, पागल की अवस्था में भी सम्यक दर्शन नहीं छूटता। सम्यक दृष्टि पागल हो सकते हैं, मगर सम्यक दृष्टि मूढ़ नहीं हो सकते, क्रियाकांड में धर्म नहीं मान सकते। क्योंकि मूढ़ होना श्रद्धा संबंधी दोष है और पागल होना चारित्र संबंधी। समाधि तंत्र में ये जो रहस्य समझाए हैं, प्रतिक्रमण का भाव ही नहीं समझा। पर्युषण महापर्व की पूर्व संध्या में अभी मैंने इन दिनों में प्रतिक्रमण का ट्रेलर बताया। असली प्रतिक्रमण कल से शुरू होगा। पर्युषण महापर्व के कल प्रथम दिन सुबह 6:08 पर प्रतिक्रमण प्रारंभ होगा। परम कृपालु देव जो प्रतिक्रमण करते, हे भगवान हूं बहु भूली गयो। कृपालु देव के वचन में, कृपालु देव की भाषा में प्रतिक्रमण क्या है उसके रहस्य को समझते हुए कल सुबह, कल रात्रि में हमारा यहाँ प्रतिक्रमण होगा। जिसका एक दूसरे से संबंध ही नहीं था, ज्ञानी को देह ऐसे ही दिखाई देता है, पड़ोसी दिखाई देता है। ये देह पड़ोस में है। समय सार का 23वां श्लोक है। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। हे जीव, तू कैसे भी करके मर करके भी तत्व का कौतूहली बन और 2 घड़ी के लिए इस शरीर का तू पड़ोसी हो जा। 2 घड़ी के लिए शांति से बैठ। बच्चे को अपन कहते ना, 2 घड़ी शांति से बैठ, 2 घड़ी शांति थी बेसने। ये कहावत तब से प्रारंभ हुई। 2 घड़ी शांति से बैठ। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, 48 मिनट की 2 घड़ी होती है। 48 मिनट तू शांति से बैठ, इसका मतलब तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। बच्चे को हमने ऐसे रोज की भाषा में बोलना चालू कर दिया। असली भाव यह था, 2 घड़ी शांति थी बेसने भाई, 2 घड़ी शांति से बैठने। उसका भाव था कि शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान होगा। मगर ऐसे मधुर वचन भी अज्ञानी के हाथ लग जाते हैं तब कीचड़ जैसे हो जाते हैं। सीधी सी बात है, सांप के पास दूध जाएगा तो जहर हो जाएगा। इतना रहस्य, एक नहीं ऐसे हजारों वचन है। उसका भी राज खोलूंगा जब मैं आपके प्रतिक्रमण की गाथाओं के एक एक पद को आपके सामने खोल करके दिखाऊंगा कि देखो ये मैंने नहीं लिखा, ये रोज आप बोलते थे, इसका अर्थ ये होता है। देह पड़ोसी दिखता है। मैं चैतन्य चांद हूं और यह देह पृथ्वी है, अत्यंत दूर है, आमने सामने दिखाई दे। मैं इधर वो उधर, ऐसा। और आज का दिन पार्श्ववर्ती का दिन है।
आज का दिन चैतन्य चांद का दिन है। हर साल आज का दिन मुझे याद आता है। इसी वजह से 23/8 का दिन सम्मेद शिखर स्मरण में आता है। 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, दोनों की टोक आमने सामने। चंद्र चैतन्य चंद और पार्श्ववर्ती ये देह और चैतन्य इतना दूर दिखाई दे। आज 8 और 23 और 8 का दिन पार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु भगवान का दिन अभी मुझे ये स्मरण में आया और उसका कनेक्शन अभी मैं सत्संग में बताता हूं। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे